नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने बच्चे पे खुश होंगे। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है तो आप लोग सोच रहे होंगे जानूस के बड़ा टाइम हो गया, मैंने फेस रिवील नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज कर देते हैं जनाब। अल्लाह जी, नजमा का फेस रिवील। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नजमा का फेस रिवील हो गया। यस चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं और सैड स्टोरी भी सुनाते हैं और हैप्पी स्टोरी भी सुनाते हैं साथ साथ। तो जी जनाब पहले हम फेस रिवील की बात कर लेते हैं। फेस रिवील जनाब हो चुका है नजमा का, और स्ट्राइकें भी लग चुकी हैं और रोना धोना भी आ गया है, इल्ज़ामात भी आ गए हैं, रिएक्शन वालों को भी तूने दिया है, सबको रगड़े लगा दिए हैं, रिश्ते भी ख़त्म कर दिए हैं। और जनाब इन्होंने स्ट्राइकों के बाद जो है अपना फेस रिवील कर दिया है। अब आएगा न्यू कंटेंट। जी हाँ, पहले तो शाउट आउट मिला करते थे सितारा से, अब नाम तकरीबन हद तक बन चुका है। जाहिर सी बात है, इतने इतने सब्सक्राइबर, पौना पौना लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और लाखों व्यूज़ भी लिए हैं और लोग काफ़ी हद तक जानते हैं। तो अब जनाब ये कंटेंट चलेगा कि फेस रिवील कर दिया। हम बेशक सामने आए या ना आए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फेस, जैसे कि अब इनकी बहुत सारी ऐसी बंदियां हैं जिनके फेस रिवील हुए हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम सामने आती हैं और बात करती हैं। तो जनाब नजमा ने जो है अब अपने न्यू चैनल पे फेस रिवील करके आएंगी। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने आज जो है नई अपनी दास्तान सुनाई है, उस हवाले से भी बात करते हैं। खैर जी जनाब, कल मैं वीडियो बना ही रही थी, जो कम्युनिटी लगाई थी नजमा ने कि मुझे स्ट्राइक आई हैं, और मैं अभी उसके ऊपर वीडियो बना ही रही थी। तो फिर उसके बाद ये इसी हवाले से वहाँ न्यू चैनल की कोई बात हो रही थी, बल्कि हाँ चैनल पहले उन्होंने कम्युनिटी लगाया, उसकी बात हो रही थी। उसी दौरान फिर उनकी कम्युनिटी आ गई थी, तो मैं ये चीज़ें डिस्कस कर ही रही थी और मैं बात कर ही रही थी। तो ये सारा मतलब मामला हुआ। फिर बाद में वीडियो भी आ गई। जब मैंने वीडियो एंड की, उनकी दोबारा वीडियो आ गई, तो उसमें वो रो रही थी और ताड़े मार रही थी और कह रही थी देखिए जी, हमें चोर चोर कहा गया, हमें उचक्का कहा गया, हमें ये वो बहुत सारी बातें वो कर रही थी। लेकिन हमारी सपोर्ट में कोई भी ना आया। यहाँ पे आप गलत है, मैं आपको करेक्ट करती हूँ। और दूसरी बात ये कि ये कन्फर्म है कि ये सितारा के चैनल से स्ट्राइक नहीं गई, ठीक है जी। और उनके चैनल से बिल्कुल स्ट्राइक नहीं गई। ये हिंट दिया था डीडी ने। जो बात सच है जी वो सच है, ठीक है ना। उसने कहा था कि मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाया तो आप लोगों को भी सरप्राइज मिलेगा, जो कि सीधी सी बात है जी। मैं खुद भी यहाँ पे वार्न कर चुकी हूँ कि देखिए, अगर मुझे कोई छेड़ेगा ना, खासकर हमारी रोजी रोटी को कोई छेड़ेगा, जबकि मैं पर्सनल नहीं जा रही, तो फिर मैं भी नहीं छटांगी फिर मेरे जैसा बंदा भी नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसे तो फिर ऐसे सही। यहाँ पे नजमा के दामाद ने और उनकी बहन ने जो है मरियम सिस्टर को और उसके बाद दीदी को निशाना बनाया और उनके चैनल को नुकसान पहुंचाया। हालांकि आप ज़बानी कलामी भी बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है रिएक्शन के बदले रिएक्शन दे सकते हैं, उस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि किसी के रोज़गार को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है जी। अब फिर उसका निशाना जो है, जाहिर सी बात है, वीकनेस कोई ना कोई किसी न किसी की पड़ी होती है, तो वो बंदा फिर अगला भी ज़रूर उन पे हमला करता है, जवाब देता है। थप्पड़ के बदले वही थप्पड़ वाली बात है। अब हुआ क्या है कि भाई इनके चैनल पे भी स्ट्राइक चली गई, लेकिन वो सितारा ब्रांड क्लॉथ के ऊपर जो है जो इन्होंने शॉट उठा के लगाए हुए थे उनके ऊपर गई है। लेकिन वो सितारा की मेल नहीं है, ठीक है जी, ये कंफर्म कर लें। उस पे लिखा है सितारा यासीन, नहीं, सितारा यासीम, एम एम, ठीक है जी, एम करके लिखा है। तो एंड पे यासीन के आगे एम लिखा हुआ है, एम, ठीक है जी। इस तरह से वो किया गया है। खैर, इस तरह से फेक एक दो स्ट्राइक मुझे भी 1 साल पहले आई थी, कम्युनिटी के ऊपर आई थी, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये सितारा नहीं है, ठीक है जी। और
ये अभी इनके साथ जो हुआ है, एक बात याद रखें कि आप लोग अपनी लड़ाइयों में ना, खुदा का वास्ता है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सितारा को बीच में ना लाया करें, उसको इन्वॉल्व कोई ना किया करे, ठीक है जी। अगर करना हो ना तो सितारा ना अपने पहले हेटरों को ही चुप कराए, उनको ही दे, ठीक है, जो हर तरह से उसके क्लिप भी लगाते हैं, उसके वीडियोस भी डालते हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं, वो करती तो फिर उधर करती, लेकिन यहाँ पे डीडी को नुकसान पहुँचाया तो डीडी ने भी वैसे ही किया है। अब ये नाम जो इस्तेमाल किया गया है वो, इसमें मैं यही कहूँगी कि भाई आप जो है प्रॉपर्ली फिर खुद सामने आए, ना कि फिर वो सितारा को आगे डालें कि भाई देखो जो है सितारा दे रही है। तो ये वाली चीज़ मुझे नहीं समझ आई और मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। इनको अपनी आईडी से जो भी करना चाहिए, लेकिन ये गलत आईडी जो है, गलत नाम से जो आईडी बनाई गई है वो नहीं करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए, है ऐसे कहते हैं। खैर मैं तो बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि इन लोगों को पर्सनल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुसलसल ये लोग एक दूसरे के पर्सनल जा रहे हैं। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से आके ख़त्म। नज्जो हुई जनाब, नज्जा है, वो कहते भाई मुझे नज्जो कोई ना बोले। अच्छा नजमा आपा देखो जी, ये जो स्ट्राइकों वाला जो मामला चला है ना, इसकी वजह से भी बहुत सारी हमारी अपनी ऑडियंस हमें आके कह रही होती है कि बहन तू उनका सीधा नाम ना ले, तुझे भी वो निशाना बनाएंगे। तो खैर फिर भी मैं लिहाज करते हुए आप लोगों का नाम फिर भी सही ले रही होती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, नज्जो बरजाई जो है वो कहती है कि भाई वो रोती हुई आई हैं और कहा है कि देखें जी, हमारा नाम जो है हमें नुकसान पहुंचाया गया है, हमें बुरा भला कहा गया है, और जो है इस तरह से फिर मेरे बच्चों के रोज़गार के ऊपर हमला किया गया है। डीडी का अगले दिन मजाक उड़ा रहा था आपका दामाद, और उसके बाद जो है मरीम का भी मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था अब ले के दिखाओ स्टाइल। उसने खुद तो अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी, लेकिन आपको प्लेट में रख के दे दिया, ठीक है। आपकी बहन ने अपने जो है वो करवाया, क्या कहते हैं, दामाद से, मैं वो कहती है मेरा बेटा है, तो बेटे से जो है, अपना बेटा तो संभाला नहीं है, अब जो के दामाद को संभालेगी, चलो ठीक है जी संभालो हैं। तो उसकी नफरत का निशाना ये बनी है। इस बंदी ने पहल की, आशा आपा ने, और जो है उसने दिलवाई डीडी को स्ट्राइक, और फिर जो है एक रिएक्शनिस्ट को भी स्ट्राइक दिलवाई, और फिर उसके बाद खुद इन दोनों ने चालाकी की और वीडियोस प्राइवेट कर दी। समझ आ रही है ना, दामाद ने और इसने, बहन ने। अब बीच में आई नजमा आपा, तो वो शिकार हो गई इस चीज़ का, और उनके चैनल को भी नुकसान पहुंचाया गया। देखो ये अगर पर्सनल आप लोग जाएंगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोगों को रोजी रोटी प्यारी है ना, वैसे सबको प्यारी है। पर्सनल आप लोग खुद जा रहे हैं, आपकी बहन चुप नहीं हो रही, मुसलसल वो बोल रही है, आपकी नंद को भी वो जो है टारगेट कर रही है, और उस भैया पे पब्लिक आपसे भी नफरत करती है, क्योंकि आप भी बीच में कह रही थी कि हाँ मैंने गुस्से में एक रिएक्शन दे बैठी थी, वो मानी है, आप बीच में बोली हैं कि मैंने जो है रिएक्शन गुस्से में दिया था। आप पता नहीं आपने सितारा के हवाले से बोला या डीडी के हवाले से बोला, हमें नहीं पता, नाम तो आप लेती नहीं। खुल के ज़रा बोला करें, बताया करें, रिश्ते भी किससे ख़त्म हुए वो भी खुल के बोला करें, बताया करें कि आप किसकी बात कर रही हैं। खैर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नजमा जो है वो रोते हुए आई हैं और कहा है कि मेरे बच्चों की रोज़गार पर हमला किया है, और जो है मुझे जो है मैंने तो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कभी भी जो है गलत नहीं किया, मुहर्रम का भी लिहाज नहीं किया गया। ये चीज़ें ना आप उनको भी सिखाएं, ये चीज़ें आप अपनी बहन और दामाद को भी सिखाएं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आप कहती हैं ना मेरी वो नहीं सुनते, तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं सुनता। जब आपकी ये लोग नहीं सुनते तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इनको लिफाफे मिलते हैं और ये जो है ग्रुप बने हुए हैं, ये सब एक हो गए हैं। आपने तो सुलह की भी बातें की जो कि गलत साबित हुई। आपने कहा रिएक्शन वाले डीडी के साथ मिले हुए हैं, इनकी सुलह हो गई है, जो कि गलत है। आप बड़े तवस्सुफ से कह रही थी, बड़े एतमाद के साथ कह रही थी, जो कि गलत है, झूठ है, ठीक है, चिट्टा झूठ है, साफ झूठ है। जिसने भी आपको उकसाया, भड़काया, आप ना सेम अपनी बहन के ट्रैक पे चली हुई हैं और हमें मुसलसल नाम लेके बोल रही हैं। पहले तो आप हमारा नाम लेना बंद करें, हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं और हम जो है वो देखते हैं जो बात हो रही होती है करंटली तौर पे। बाकी जाहिर सी बात है, जो जैसा बोल रहे हैं हमने उनको वैसे पॉइंट आउट करना है, बात करनी है।
यहाँ पे ये कहती है कि मुहर्रम का भी लिहाज नहीं रखा गया। बिल्कुल जी, दीदी भी उसका भी जो चैनल मुहर्रम ने ही ये हुआ है, तो आपको पहले उधर भी तो रोकना चाहिए था ना। खैर, कहती है कि मुझे नुकसान पहुँचाया गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, चैनल के ज़रिए से हमारा घर चलता था। बाकी मैंने कहा कि जो है पिछली से पिछली रात मुझे जो है स्ट्राइक वगैरह आई हैं, मैंने जो है सबका साथ दिया, लेकिन मुझे वाईटी से दूर किया जा रहा है। सब मिल गए हैं इस टाइम, अल्लाह देख रहा है, हमारे ऊपर जो है हमारे भी बोल रहे हैं, हमें भी सबके ससुराल का पता है, सबकी लोगों का पता है। फिर यहाँ पे मुसलसल वो मरियम का नाम लेती रही और मरियम के लिए बोला कि यहाँ पे जो है देखो, मैं आपको पर्सनल नहीं गई, हम गले मिले थे, आप मेरा नाम गलत ले रही हैं। देखो, आप जो इनको बोल रही हैं ना, यहाँ पे मेरा भी आपने नाम लिया, वर्दा के भी नाम लिया, लेकिन ज़्यादा आपने उनका नाम लिया। मेरा जो बार बार तुम लोगों को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, वो मैं ये समझा रही हूँ कि जब आप लोग सितारा के अगेंस्ट जाएंगे, आप लोग ग्रुपिंग खुद कर रहे हैं, तो हम लोग जो है आप लोगों का कभी साथ नहीं देंगे। मैं मुसलसल बोल रही हूँ, मुसलसल बात कर रही हूँ। बाकी दीदी जो है, दीदी को इस टाइम तुम लोगों ने खुद उसको जो है ना, वो मैं बार बार कह रही थी, हीरो से ज़ीरो बना दिया। ज़ीरो नहीं बल्कि ज़ीरो से हीरो तुम लोगों ने बनाया, आप लोगों ने ही उसको इस कटहरे में खड़ा किया है। तो बाकी जो है सब नहीं मिल गए, ये आप लोगों के करामात हैं कि आप लोग खुद ही सीधे सीधे सितारा के अगेंस्ट चले गए। ये घर वाले मुद्दे में आपकी सगी माँ होती तो क्या आप लोग ऐसे मजाक उड़ाते कि बड्डी आई मकान लेने वाली हैं? आपकी वालदा के नाम हक मेहर में मकान अगर होता और वालिद बाई चांस एवं लग रहा होता कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं या बेगम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते या पैसा बाहर जाके खर्च कर आते हैं या फिर उनका पहले से कोई घर है या बच्चे हैं, तो होता है अनकंफर्टेबल होता है बंदा। और फिर वो कहता है कि इसमें ज़मीन तुम्हारी थी, बेशक वो भी मेरे हक मेहर की, लेकिन इस पर पैसा जो ऊपर लगा वो मेरा है। आप ना दिलवाते अपनी माँ को हक, दिलवाते 100% दिलवाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उल्टा अगर किसी ने कहा कि चाचा को चाहिए, नानों को दे दे घर, कोई बात नहीं, तो आप लोग उनको भी शुरू हो गए। बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आप लोग जब उनको शुरू हुए ना, तो फिर यहाँ पे मामला खुद ख़राब किया और पब्लिक को अपने अगेंस्ट आप लोगों ने खुद खड़ा कर दिया। और फिर जो है दे दनादन हम लोगों ने भी रिएक्शन दिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, जो कि हमारी ये जॉब है, हमारा ये काम है, हम कर रहे होते हैं। अक्सर हम लोगों की वजह से आप लोगों के बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। देखें ना, जब आपकी और डीडी की पहले लड़ाइयाँ होती थी तो हम आपके ही सपोर्ट पे बोल जाते थे ना, जहाँ डीडी गलत होता था। इस बार डीडी के साथ जुल्म हुआ है। डीडी बदज़बान सही, लेकिन ठीक है, उसको बदज़बानी के साथ आप लोग भी वैसे ही गंदे वाले रिएक्शन दे रहे थे, तो फिर चैनल उड़ाने की क्या ज़रूरत थी? उसके नहीं है छोटे छोटे बच्चे, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाज कर जाते। अब आप भी ख़तरे में हैं, डीडी भी ख़तरे में है, और फिर यहाँ पे आके रोना कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे बहन आप गलत हैं। समझे? आपका नुकसान आपका है, दूसरों का नुकसान दूसरा, मतलब उनका नुकसान उनका नहीं है, उनका भी नुकसान है। ठीक है जी। बाकी जो है कहती हैं कि ये लोग हमें सितारा से दूर कर रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप लोगों की गलतियों की वजह से हो रहा है, आप लोगों की वजह से हो रहा है। जब आप कैमरा पकड़ के खड़ी थी, आपके वालिद मुसलसल अम्मा को कह रहे थे ये झूठी है, मेरा पैसा लगा है, उसका पैसा नहीं लगा, सैलरी जो है मेरे जो है पैसों से लगी है, सैलरी उसकी उसके पास होती थी, हमने तो कोई पैसा इसका नहीं लिया, ये मेरा घर है। तो उस टाइम जो है आप गलत दिखना शुरू हो गई थी, सीधी सी जो बात है। फिर आपकी बहन ने मुसलसल जो है सितारा को टारगेट किया, आपके हस्बैंड ने आके उल्टा आपके भाई को क्लियर किया, डीडी को रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे कौन गलत हुआ? आप लोग खुद गलत हुए। फिर आके आपके हस्बैंड ने जो है सितारा को भी आके रिएक्शन दे दिया, उसमें भी आप लोग गलत ठहराए गए। अच्छा, आपने झूठा क्लिप लगाया और फिर उसके बाद कहा कि हम तो इस्लामाबाद जा रहे हैं। ऑडियंस भाग के गई और कहा साजिद को और सितारा को कि आप लोग फिर क्यों आने देते हैं, ये है वो है, हम आपको अनसब करेंगे। आप लोग जो है ये आपको टारगेट भी करवा रही है, बहन से भी, भाई से भी, खुद भी टारगेट किया। उस टाइम गर्म मामला था, बाबा जी भी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको घर में घुसा रहे हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सितारा के चैनल को नुकसान हुआ ना, व्यूवर्स का नुकसान हुआ ना, तो साजिद को आके बोलना पड़ा कि भाई उनका क्लिप आगे पीछे का होगा, वो हमारे घर नहीं आ रहे, और आपने भी प्रैंक किया था। तो यहाँ पे आप लोग खुद, अब आप कहती है ना पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ये यही हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है जो आपने गलतियां की हैं। साजिद ने कम्युनिटी लगाई, आप भी चुप हो जाती क्योंकि आप कौन सा गई हुई थी इस्लामाबाद, सही है ना। साजिद ने कोई गालम गलोच तो नहीं की थी ना, उसने ऑडियंस को जवाब दिया। उसने कहा मैं एक एक कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, मैं इसलिए कम्युनिटी लगा रहा हूँ कि भाई एक ट्रेन वाला क्लिप जो है पहले का कोई होगा, सही है ना। इसमें कोई गाली दी या आपको घर से रोका या आपकी डिसरिस्पेक्ट की नहीं की, उसने ऑडियंस को जवाब दिया है, जिस ऑडियंस का दिल आप लोगों ने खराब किया। समझ आ रही है मेरी बात? अभी भी समझ नहीं आएगी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आप आ जाती हैं, साजिद को कहती हैं तो खुसरे बिठा दिए, सितारा को कहती हैं तो खुसरे बिठा दिए, लिफाफे देते हो, फिर रिएक्शन वालों को भी मिला लिया और सारे मेरे खिलाफ हो गए हो। यहाँ पे आप जहाँ गलत थी वहाँ पे और ज़्यादा गलत हो गई मोहतरमा। आपकी बहन दिन रात जो है डीडी को तो टारगेट कर रही है, लिफाफे करके आपका भी कान भर भर के उसने दिमाग खराब किया है। जब से ये बहन मिली है उस टाइम से आपका सत्यानाश हो रहा है, वरना आप अच्छी खासी ऐसे पीक पे जा रही थी, एम ही आप प्लाट नहीं लेती फिर रही थी, एम ही आप सुखी नहीं हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी पे भरोसा ना करें, कोई भी आके कान भरे, कभी भी किसी पे भरोसा ना करें, यकीन माने, अपनी बात सुने, अपने दिल की बात सुने। खुद को अकल नहीं है, समझ नहीं है, उनकी लड़ाइयों में आप घुस गई, साइड पे रहती ना। लेकिन नहीं, मेरी प्रेरणा, प्यारी प्रेरणा, सब तो प्यारी प्रेरणा, तो वो जो आशा आपा है वो उसको अपनी खुन्नस थी, उसमें आपको भी बीच में इन्वॉल्व करती रही, ऊपर से फिर आपकी सास और नंद को खुले आम टारगेट कर रही है। आप कहती है मेरा कहना ही नहीं मानती। कौन सी ऐसी डाइंड बहन है जो अपनी बहन का कहना ही नहीं मान रही, उसके ससुराल में उसके ताल्लुकात खराब कर रही है। आपने कहा देखे नहीं वो हमारे अब राब्ते खत्म है, अब्बा के एयरपोर्ट जाने पे आप लोगों की वीडियो इकट्ठी आ गई है, पब्लिक और ज्यादा आप लोगों के अगेंस्ट हो गई। खैर भाई, हम तो इस हक में नहीं है किसी के भी चैनल जाने चाहिए, हमारी कुत्तियों कुत्ती लड़ाइयाँ हुई हैं, अंत की लड़ाइयाँ हुई हैं, और हमारे पास आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास भी बहुत सारी पावर है, सही है ना। बताती नहीं हूँ मैं, चुप रहती हूँ, क्योंकि कभी किसी का नुकसान सोचा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए तो रखनी चाहिए ना पावर। नाजरीन, खुद आप समझदार हैं, अपनी तो आप बंदा अपने लिए तो सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं ना, समझ आई ना। तो इतनी पावर है, लेकिन कभी भी मेरे बच्चों को पागल करार दिया गया, मेरे हस्बैंड को खुसरे बोले गए, मुझे गंदा नंगा बोला गया, धज्जियाँ उड़ाई गई, खामोश हो गई, चुप हो गई, छोड़ो यार, रोजगार है उनका, कभी भी नहीं। एक औरत तो बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई, हालांकि मैंने उसका बहुत भला किया, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, उनका कोई चैनल ख़राब हुआ, मैंने बनवाया, उसकी 2-3 लाख कोई पड़े थे, वो उसको दिलवाए, तो उसके कुछ ही दिन बाद फिर मुझे गंदी गालियाँ दे रही। मैं हैरान, आप अपने मोहसिन को मतलब इतना जलील कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह की तरफ से वही चैनल फिर ख़राब हो गया, खुदा की कसम मैं उसको देखना भी छोड़ गई थी। लेकिन अगर मैं चाहती ना, मैं खुद कर सकती थी, लेकिन मैंने रब पे छोड़ दिया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, छोड़ो यार कोई बात नहीं, उनका फिर ख़राब हो गया। खैर, अभी मेरी उनसे कोई ऐसी वैसी दुश्मनी भी नहीं है, और मैं वैसे भी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, आज तक नहीं पहुंचाया, आज तक नहीं। रोज़ी रोटी पे नहीं हमला करना, ठीक है। आप लोगों ने पहल की है निजमा, आप लोगों ने पहल की है, फिर अगले ने भी पंजे दिखाए हैं, लेकिन वो सितारा यासीम लिखा हुआ है, एम है, वो लिखा हुआ है, सितारा की आईडी नहीं है, वो बनाई गई है, फेक बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप लोगों की अपनी लड़ाइयाँ हैं तो उसमें सितारा का नाम इन्वॉल्व ना करें। तो वो फेक आईडी है जनाब, जिससे जो है आपको दी गई है स्ट्राइक। और दूसरी बात ये कि हम लोग, मैं फिर वही कह रही हूँ, हमारे पास भी बहुत कुछ होता है, हमारे पास भी टीमें हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ, मतलब हालात हम अपने अच्छे रखते होते हैं, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, सोचा ही नहीं है। मैं कहती हूँ अपने कपड़े फड़वा दिए मैंने, यहाँ पे मैंने खूब गालियाँ खाई, यहाँ तक कि डीडी से भी गालियाँ खाई, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। लीगल की तरफ आने लगा, मैंने कहा आप उतर, मैंने पैसे लगा दिया, जज्बात में आके मोटे वाला पैसा लगाया मैंने। फिर बाद में मुझे रहम आ गया, छोड़ यार, ये धक्के खाता फिरेगा, इसका चैनल भी जाएगा, इसके मसले हो जाएंगे, छोड़ यार कोई बात नहीं। मेरी ऑडियंस मुझे बोलती रही, नशीन चुप हो गई हो। मैं क्या, हाँ बस
ठीक है, मैं बाकायदा हमारी मीटिंगें चली FIA में, उसके बाद मैं अपने फाइलें पड़ी हैं मेरे पास, वकील के पास भी, मैंने 2 जगह पे ठोक दिया। तो बात ये है कि फिर भी रहम आ गया कि यार बच्चे हैं उसके, कोई नहीं, उनका रोज़गार है, ये तो बेवकूफ़ है। तो आप लोगों ने सीधा सीधा उसके चैनल पे हमला कर दिया। अब आपकी बहन की वजह से आपको जो निशाना आपकी बहन को लगना था ना, वो आपको लगा है। आज आप अगर रो रही हैं ना, ये बददुआएं दूसरों को ना दे, बहन को दे। आपको बर्बाद करने वाली आपकी बहन है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो है कहती है कि पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हस्बैंड को बोला मैंने, उसने मुझे तसल्ली दी, मैंने उसे कहा कि मेरे चैनल पे ये जो है प्रॉब्लम हो गई है, मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआएं भी दी, दुख भी हुआ, आहें भी लगी, मेरे दिल से आहें भी निकली मेरे चैनल के साथ ये लोग जो कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा, वो भी पहले रोए और फिर जो है उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नहीं किसी से बात करता और जो है मैं कोई बात नहीं करूँगा। फिर कहती है हम लोगों को चोर बोला गया, हमें नौकर बोला गया। बिल्कुल आप लोगों को बोला गया, जब बोला गया ना, हमने आप लोगों की सपोर्ट भी की और कहा कि ये तुम लोग गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नौकर बनाए या जो है उनका ख्याल रखा है अपने। वो जब सितारा दुबई गई थी तो पीछे मुस्तफ़ा था, तो फ़ारूक गया था, बड़ा ख्याल रखा था। सितारा भी जब परेशान थी, फ़ारूक गया। फ़ारूक की सपोर्ट में आप कहती हैं कभी फिर जवाब देने कोई नहीं आया। नहीं, आप लोगों पे जो ब्लेम लगे, सितारा ने आके उनको क्लियर किया है, वीडियो बनाई है। मैं खुद गवाह हूँ। एक बार आपके हस्बैंड की बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी, सितारा ने अपने हस्बैंड को छोड़ अपने भाई को सपोर्ट किया। मेरा इकलौता भाई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मेरा भाई है, मेरा बाप जैसा है। बाकी हाँ, आपको भी लिहाज करना चाहिए, आपको भी नज़र रखनी चाहिए। हमारा चलता है, अगर हमारे छोटे बहन भाई हैं ना, हमारा चलता है कि हम उनको समझाएं बिठाएं कि बेटा तुम अपने एक्स हस्बैंड तक रहो, तुम मेरी नंद या मेरी सास तक ना जाओ। अगर मेरा रिश्ता है ना तो तुम्हारा भी है, तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा मार्जिन दो। लेकिन भाई वो तो डेली आके टारगेट करती है और वो पब्लिक जो है आपको आपकी बहन की वजह से और ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गई है। और ज़्यादा जो है मैं आपको बताऊं कि जब आपके स्ट्राइक वाली बात आई है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस खुश हुई है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी बहन को जो निशाना लगना था वो आपको लगा है, उसके हिस्से का तीर आपने खाया। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि आपने समझदारी नहीं की, बेवकूफ़ी की है और मुसलसल आप कहीं ना कहीं सितारा को टारगेट कर जाते हैं। तो ये आप लोग बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत हरकत कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कहती है हमने बहुत मेहनत की है, हमने गोबर उठाना नहीं छोड़ा, हम मेहनत करते रहे ज़मीनों में और फिर जो है हमने ज़्यादा जो है हमें पता था हम झुंड बन चुका है हमारे खिलाफ, तो उससे बेहतर है साथ साथ हम अपनी मेहनत भी करते रहें। हमें गिराने के लिए ज़रूर कुछ किया जाएगा, ये सब इसलिए मिल गए हैं। कोई झुंड नहीं बना, आपने झुंड बनवाया है, बना कोई नहीं था, आप लोगों ने बनवाया है, जान के बनवाया है, कोई बना नहीं है, ठीक है ना। बाकी रिएक्शन वालों का फिर वही हमारा नाम लेते रहे। हम 3 औरतें तो बड़ी बड़ी फेमस हुई पड़ी हैं। बहन को नहीं समझाना, हमें आके समझाना। भाई आपकी बहन आपका नहीं सुनती, हम सुनेंगे, सीधी सी बात है। हम तो प्रोफेशनल रिएक्शनिस्ट हैं, हम सुनेंगे। आपकी बहन नहीं सुनती, बहन हैं जिनके साथ आप घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, पीती हैं, आपका खून है एक, आप माँ जैसी हैं उसकी, तो वो आपकी नहीं सुनती। तो हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम आपकी सुनेंगे। हम तो अपना काम से काम रखते हैं। तो मैं तो पता नहीं यार, मेरे पास बड़े मार्जिन होते हैं मिलने के। जब आप लोग बर्थडे पे जा रहे थे, मुझे भी इनविटेशन था इस्लामाबाद, मैं नहीं गई थी, मैंने टाल बटोल कर दिया था। अच्छा यार चलो ठीक है, फिर जाएंगे। मुझे पता है मेरी वजह से फिर कोई टारगेट ना हो या मसले मसाइल ना हो। सितारा की बात कर रही हूँ, मीटअप पे भी मैं नहीं जा रही थी। मीटअप पे भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने, बिग तादाद में, कोई 1000 कमेंट आया होगा मुझे कि आपने जाना है वरना हम आपको अनसब कर देंगे। फिर मुझे जाना पड़ा। बाद में मुझे मेरे पे जो हुआ वो मुझे पता है, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। सैकड़ों जो है लोग लाइव लगा के खड़े थे, लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया गया। मुझे बहुत गंदा टारगेट किया गया, बहुत जलील किया गया, ठीक है ना। तो वो भी मैंने सितारा की ट्रोलिंग रुकवाने के लिए वो लाइव की थी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि सितारा की लाइव नहीं चल रही थी और ऑडियंस बेचैन हो रही थी और वो देखना जा रही थी। अगर मैं ना चलाती ना, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाना था और कर भी रहे थे लोग, ऑलरेडी कर रहे थे। ये क्या है, ये ऐसे लाइव करते हैं, हमें दिखाई नहीं गई, हमें बाहर की दुनिया बैठी है,
वो गंदी गालियाँ दी गई एक लाइव लगा के, सितारा को बहुत बुरा बोला गया, ठीक है जी। तो फिर जो बाहर ओवरसीज़ बहनें हैं उन लोगों के लिए जो है हमें जो मीटअप पे नहीं आ सकते उन लोगों के लिए हमें लाइव चलानी पड़ी, और उसमें भी मुझे शदीद टारगेट किया गया। तो भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, तो सीधी सी बात है, मैंने उनको बचाने के लिए खुद को आगे पेश कर दिया और मुझे फिर बाद में बुरा भला कहा गया। खैर छोड़ें जी, यहाँ पे बात दरअसल ये है कि हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, हमें आप बार बार मत पुकारें। जहाँ आप सही होंगी ना, खुद ब खुद हम खड़े होंगे, हमारी रूहें खुद ब खुद जो है बेचैन होंगी आपको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं तो सॉरी, हमें आवाज़ ना दें, ना हमें आप जगाएं। बाकी मैं तो बड़े मुख्तसर तरीके से आके रिएक्शन देती हूँ, कोशिश करती हूँ किसी का नाम भी ना बिगाड़ूँ। बाकी आपकी बहन, अगर हम रिएक्शन में से किसी की माँ बहन करेंगी तो फिर आगे वो भी वैसे ही जवाब देंगे, वो वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है जी। तो बात ये है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मुझे जो है बहुत नंगा किया गया, मुझे बहुत बुरा बोला गया, मुझे जो है जिसने रुलाया है वो खुद भी रोएंगे, और जो है मैं देख रही हूँ ये लोग एक मर्द को कुछ भी नहीं बोल रहे, वो मुझे नंगा कर रहा है। आप लोग खुद हो रहे हैं, आपकी बहन तो खुद ब खुद हो रही है आमों वाली बात करके। तुम लोगों ने कभी देखे हैं? उसने कहा देखे नहीं मैंने, चूसे भी हैं। तो ये बात कोई और बर्दाश्त करेगी या उसका सुनारा बर्दाश्त करेगा? आप लोगों में गैरत है? आप लोग तो खुद पेश कर रहे हैं अपने आप को। मुझे जो कोई मर्द इस तरह से छेड़ेगा मैं उसको और ज्यादा चिढ़ाऊंगी क्या? कुत्ता जो भौंकेगा मैं उसके साथ कुत्ता बन के भौंकूंगी? वो काटेगा मैं भी काटूंगी क्या? नहीं, मैं बचाऊंगी अपने आप को। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? आप लोग अपने आप को खुद आगे पेश कर रहे हैं। आपने अपनी बहन की सपोर्ट में आके ना अपने आप को जलील करवा दिया। आप नहीं किसी को कह सकती कि भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ऐसे बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों खुद बीच में आए हो। बीना आपा को भी जाहिर सी बात है आप लोगों ने धोया है, उसके सफ़ेद बाल भी नहीं देखे, उसके साथ भी बहुत बुरा बोला। मैं ये नहीं कहूँगी बीना की ज़बान सही है, वो भी वैसे ही जवाब दे रही है। जाहिर सी बात है उसकी बेटी को बोलेंगे तो फिर आगे सुनेंगे भी सही। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ भी हो वो है तो उसकी माँ ना। अब फिर इनको लड़वाने के लिए आपकी बहन जो पैंतरा खेल रही है, नैना के कंधे पे बंदूक रख रही है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कोई बात है? ये कोई बात है? जिस बहन के ताने देते हो उसी बहन को फिर आप आगे सपोर्ट कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं। ये माइंड गेम खेला जा रहा है। नैना अगर सुन रही है तो माइंड गेम, तुम्हें ये बड़े गंदे से तरीके से फंसवा के ना, ये तेरी उस्ताद है, तुम इसकी चेली हो, लेकिन आशा आपा जो है वो तुम्हारी उस्ताद है। बिग वाली जो चीज़ें हमने सुनी है ना, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, दिमाग हिल गया हमारा। तो ये हो क्या रहा है? हम खुद शर्मा जाते हैं कि यार ये औरतें बोल क्या रही हैं। आगे फिर मर्द भी वैसे आ जाता है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं गुस्से में वीडियो बना बैठी थी। तो किस पे बना बैठी थी? दीदी पे या सितारा पे? ये भी बताना था। दो बीवियों वाला जो है आ जाता है बोलने के लिए, मतलब कि उसको शर्म नहीं आया नहीं है, इस तरह से वो कह रही थी। फिर उसके बाद जो है मुझे डर नहीं है चैनल का। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। किससे? मतलब डीडी से या किससे बात नहीं करेंगे चैनल के लिए। मैं किसी से बात नहीं करूँगा। हमारा कसूर क्या है जो सज़ा हमें दी जा रही है? आज से सब रिश्ते आज़ाद हो गए। किससे रिश्ते आज़ाद हुए? सितारा से या डीडी से? ये भी बताना था। आज हम गलत साबित हुए, मेरे साथ गलत हुआ है। इस चैनल से रिश्ते बने थे, अब इसी चैनल की वजह से रिश्ते टूट गए हैं। अब शायद लोगों ने नया पैसा देख लिया है तो रिश्तों की अहमियत भूल गए हैं। ना छोटे का लिहाज ना बड़ों का लिहाज। किसी के साथ बुरा करोगे तो खुद के झोली में आएगा। तो बिल्कुल जी, नया पैसा जो है वो तो आप लोगों ने देखा है। सितारा ने तो बहुत पहले से ही देख लिया। वो पहले अपनी मेहनत कर रही थी, पार्लर से सलोन से चंगे भले कमा रही थी पैसे, सैलरी, और बच्चों का खर्चा चला रही थी। औखे सौखे जैसे भी एक मैनेज करके साफ़ सुथरा, जिसको कहते हैं ना कि साफ़ सुथरे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा फर्नीचर रखा हुआ था, अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। बाकी उसको जो मिला वो उसकी मेहनत थी, और उस मेहनत के साथ साथ आप लोगों को साथ लेके चली है, आप लोगों का भला सोचा है। लेकिन आप लोगों ने अपना नुकसान खुद किया है। वो मैंने पिछली वीडियो में बाकायदा तौर पे डिटेल से 1 to 1 बात बताई है चैनल के हवाले से कि कैसे कैसे आप लोग जो हैं आप लोगों को शाउट आउट मिले और कैसे आप लोगों ने अपने शाउट आउट बर्बाद किए हैं, एक दूसरे को पर्सनल जाके लड़ के और फिर चैनल गवा बैठे।
अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्या डीडी और नजमा का चैनल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या एक दूसरे की स्ट्राइक वापस लेते हैं, इस बारे में भी हम देखेंगे। और ख़ासकर रिएक्शनिस्ट को इस तरह से पर्सनल जाना मुझे सही नहीं लगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों से सीनियर बैठे हैं, बहुत पहले से बैठे हैं, तो पंगा फिर नॉट चंगा। अगर किसी को गुस्सा आया ना तो फिर यहाँ पे नैश ही फेर देगा। बेहतर यह है कि रोज़ी रोटी पे हमले ना करें, सबको रोज़ी रोटी प्यारी है, अपने काम से काम रखें और आगे बढ़ें। सही है जी। बाकी यहाँ पे नया चैनल का बार बार वो कह रही थी मुझे देखेंगे आगे क्या होता है जी, देखते हैं या नहीं देखते ये तो अब रब बेहतर जाने, क्योंकि आपका सत्यानाश करने वाली आपकी बहन है, तो चंद लोग ही आएंगे शायद, बाकी तो शायद कोई भी ना आए। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।